हाय नमस्ते दोस्तों, मैं लेटेस्ट टिप तक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप माय चैनल पर नए हैं तो माय चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल की घंटी अवश्य दबाएं। हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट नंबर 16। दोस्तों, अगर आप इससे पहले का हमारा पार्ट नहीं देखें तो माय चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप वहां जाकर देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, पार्ट 16 क्या है? घात पर आधारित प्रश्न। क्या है दोस्तों? घात पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। पहले कैसे आएगा, कैसे समझेंगे। तो जैसे कि हम दोस्तों 5 के पावर 3 ले लिए और 5 के पावर 5 ले लिए, तो हमें इसका लॉस निकालना है और फिर मौसा निकालना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मौसा समझ लेते हैं। पहले है कितना? 5 वाला। दोस्तों, मौसा जो है घात में सबसे कम वाला होता है। तो दोस्तों, 3 है कि 5? 3 है। तो दोस्तों, घात 5 के पावर 3 हो जाएगा। अगर लसा पूछेगा तो 5 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? अधिक वाला कौन है? 5 है ना दोस्तों। कम वाला मौसा होता है और ज्यादा वाला लसा होता है। तो दोस्तों, आ गया समझ में। एक और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 4। अब 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2। अब हमें इसका मौसा निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ 2 के घाते 3 है, यहाँ 2 के घाते 5 है। तो मौसा वाले में कम वाला लेते हैं दोस्तों। तो 3 लेंगे कि 5? 3 लेंगे। फिर दोस्तों, अभी 3 भी है। तो 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 4 है। तो कौन होगा? 3 के पावर 2। दोस्तों, ये म सा बन गया। अगर लसा निकालना होता तो लसा में ज्यादा वाला लेते हैं। यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 5 है। तो कितना बनेगा दोस्तों? 2 के पावर 5 ना। अब और है 3 के पावर 2, 3 के पावर 4। तो दोस्तों, 3 के पावर 4 बन जाएगा। तो दोस्तों, मौसा वाले में कम वाला बनता है और लसा वाले में ज्यादा वाला बनता है। तो दोस्तों, आ गया समझ में। तो दोस्तों, चलते हैं, सबसे पहले सवाल नंबर 1 देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 है 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 7 तथा 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 का मौसा और लसा। हमें क्या क्या निकालना है दोस्तों? मौसा निकालना है और लसा। है कौन कौन? पहले 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 7 और ये 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3। हमें इसका निकालना है मौसा। तो दोस्तों, मौसा में क्या लेते हैं? कम वाला लेते हैं ना। यहाँ 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 3 है। तो कितना बन जाएगा दोस्तों? 2 के पावर 3। अब दोस्तों, यहाँ 3 के पावर 5 है, यहाँ 3 के पावर 3 है। तो कौन बन जाएगा? 3 के पावर 3 बन जाएगा। तो दोस्तों, ये बन गया हमारा म स। अब हम बनाएंगे ल स। तो दोस्तों, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3 है। तो कौन बनेगा दोस्तों? 2 के पावर 4 बनेगा। लसा में अधिक वाला बनता है। 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 5 है। तो दोस्तों, 3 के पावर 5 बनेगा। और दोस्तों, लसा में जो नहीं मिलता वो भी पूरा का पूरा आ जाता है। तो दोस्तों, आ गया, यही है हमारा आंसर। तो दोस्तों, फिर से समझ लेते हैं। क्या है दोस्तों कि मौसा में कम वाला लेते हैं। यहाँ 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 3 है। तो कौन बनेगा? 2 के पावर 3। अब दोस्तों, 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 3 है। तो 3 के पावर 3। मौसा में जो मिलता है और कम वाला, लसा में जो नहीं मिलता वो भी और घात अधिक वाला। 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3 है। तो 2 के पावर 4। 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 3 है। तो 3 के पावर 5। अब 5 के पावर 7 नहीं मिल रहा है तो पूरा का पूरा चला जाएगा। तो दोस्तों, हमारा मौसा भी आ गया और लसा भी आ गया। तो दोस्तों, हमारा सवाल नंबर 1 हो गया है। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। हाँ तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 है 2 के पावर 10 गुणे 3 के पावर 15 गुणे 7 के पावर 8 तथा 2 के पावर 8 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 6 का लसा और मौसा होगा। तो दोस्तों, है कौन कौन? पहले एक बार लिख लेते हैं। 2 के पावर 10, 3 के पावर 15, 7 के पावर 8। 2 के पावर 8, 3 के पावर 5, 5 के पावर 6। अब हमें क्या निकालना है? पहले लसा। तो दोस्तों, लसा वाले में हम घात अधिक वाला देखते हैं ना। यहाँ 2 के पावर 10 है, 2 के पावर 8 है। तो 2 के पावर 10। 3 के पावर 15 है, 3 के पावर 5 है। तो 3 के पावर 15।
अब दोस्तों लसा में अब ये मिल नहीं रहा है, तो दोस्तों लसा में जो नहीं मिलता वो भी पूरा का पूरा आ जाता है ना। 7 के पावर 8 गुणे 5 के पावर 6। तो दोस्तों 7 के पावर 8 गुणे 5 के पावर 6 लसा बन गया। अब निकाल लेते हैं मसा। मसा में जो मिलता है वही और सबसे कम वाला। 2 के पावर 10 है, 2 के पावर 8 है, तो 2 के पावर 8। 3 के पावर 15, 3 के पावर 5, तो 3 के पावर 5 बन जाएगा दोस्तों। अब ये मिलेगा ही नहीं, तो दोस्तों यही नहीं, तो बन जाएगा यही हमारा आंसर। तो दोस्तों हम फिर से समझ लेते हैं, लसा में घात ज्यादा वाला लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी ले लेते हैं। तो दोस्तों 2 के पावर 10 है, 2 के पावर 8 है, तो 2 के पावर 10 ज्यादा यही है। 3 के पावर 15, 3 के पावर 5, तो दोस्तों 3 के पावर 15। अब दोस्तों ये घात ये 7 है, ये 5 वाला है, तो मिल नहीं रहा है, तो दोस्तों दोनों ले लेंगे। मौसा में जो मिलता है वही और घात सबसे कम वाला। 2 के पावर 10, 2 के पावर 8, दोस्तों 2 के पावर 8। 3 के पावर 15, 3 के पावर 5, तो दोस्तों 3 के पावर 5, और ये मिलेगा नहीं, तो दोस्तों यही बन जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 2 भी हो गया है। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। हाँ तो दोस्तों सवाल नंबर 3 है, 45 x के घाते 3 y के घाते 5 z के घाते 8 40 x³ y² z के पावर 4 तथा 20 x के पावर 5 y के पावर 3 z के पावर 10, इसका क्या निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका लसा निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, लसा निकालेंगे। तो दोस्तों पहले संख्या दिखाई दे रहा है ना, 45, 40 और 20। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 45, 40 और 20 का पहले लसा ले लेंगे। तो दोस्तों 40, 20, 40 हो जाएगा। 5 9 5 8 8 5 40, 9 चौक 36, दोस्तों 360 आ जाएगा इसका लसा। अब दोस्तों 45, 40 और 20 का लसा तो ले लिए। अब दोस्तों क्या करना है कि अब जो बचा है XYZ उसका लसा लेना है। दोस्तों यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर 5 है, तो लसा में क्या बनेगा दोस्तों, x के पावर 5। वहाँ y के पावर 5 है, y के पावर 2 है, y के पावर 3 है, तो दोस्तों क्या बनेगा, y के पावर 5। अब दोस्तों z के पावर 8 है, z के पावर 4 है, z के पावर 10 है, तो दोस्तों z के पावर क्या बनेगा, 10। तो दोस्तों यही बन जाएगा हमारा लसा। लसा में दोस्तों अधिक वाला बनता है ना, 45, 40 और 20 का पहले लसा ले लेंगे। यहाँ x 3 है, 3 है, 5 है, तो 5 वाला बनेगा। अब दोस्तों y 5 है, y 2 है, y 3 है, तो y 5 वाला बनेगा। अब z 8 है, 4 है, 10 है, तो 10 वाला बनेगा। दोस्तों लसा बन गया। अब निकाल लेते हैं मसा। अब मसा क्या करेंगे दोस्तों, पहले जो संख्या है उसका मौसा ले लेंगे। 45, 40, 20 का मौसा कितना आएगा, 5 आएगा। और दोस्तों अब क्या करेंगे, घात छोटा वाला लेते हैं ना। अब दोस्तों x के घाते 3 है, x के घाते 3 है, x के घाते 5 है, तो दोस्तों x के घाते 3। y के घाते 5 है, y के घाते 2 है, y के घाते 3 है, तो दोस्तों y के घाते 2। अब z के घाते 8 है, 4 है, 10 है, तो z के घाते कौन बनेगा, 4। तो दोस्तों यही बन जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों मौसा वाले में कम वाला लेते हैं, लसा में अधिक वाला लेते हैं। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 3 भी हो गया है। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। हाँ तो दोस्तों सवाल नंबर 4 है, 36 x के पावर 10 y के पावर 5 z के पावर 3 27 x के घाते 8 y के घाते 2 18 y के घाते 3 z के घाते 8 का लसा और मसा। तो दोस्तों हमें इसका लसा निकालना है ना। क्या है, 36 x के घाते 10 y के पावर 5 z के पावर 3, 27 x के घाते 8 y के घाते 2 18 y के घाते 3 z के घाते 8। हमें यहाँ सबसे पहले लसा निकालना है। तो दोस्तों लसा निकालेंगे तो पहले संख्याओं का लसा ले लेंगे ना। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम संख्याओं का लसा, तो पहले 27, 36, 27 और 18 का लसा लेंगे। तो दोस्तों ये 36, 18, 36 बन जाएगा। 9 चौक 36, 9 3 27, तो दोस्तों 27 दूना 54 तिहाई 108, दोस्तों 54 दूनी 108 हो जाएगा। तो दोस्तों बन जाएगा यही 108 हमारा बन गया लसा। अब दोस्तों क्या करेंगे,
अब यक्स के घाते 10 है, यक्स के घाते 8 है, यहाँ यक्स है ही नहीं, तो दोस्तों यक्स के घाते 8 बन जाएगा। अब दोस्तों y के घाते 5 है, y के घाते 2 है, y के घाते 3 है, तो दोस्तों y के घाते 5 बन जाएगा। z के घाते 3 है, z के घाते 8 है, तो दोस्तों z के घाते 8 बन जाएगा। तो दोस्तों लॉसा बन गया। अब निकाल लेते हैं मौसा। दोस्तों मौसा क्या बनेगा? 36, 27, 18 का मौसा कितना बनेगा? 9। अब दोस्तों घात कम वाला लेंगे ना, यहाँ x के घाते 10 है, यहाँ x के घाते 8 है, यहाँ है ही नहीं, तो कौन बनेगा दोस्तों? 10 की 8, तो दोस्तों x के घाते 8 बन जाएगा। तो दोस्तों मौसम में क्या होना चाहिए? मौसम में तीनों होना चाहिए ना, यहाँ है ही नहीं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है ही नहीं, तो दोस्तों हमारा ये x वाला तो नहीं बनेगा। अब देखेंगे y वाला। y के पावर 5 है, y के पावर 2 है, y के पावर 3 है, तो दोस्तों क्या बनेगा हमारा मौसम? 5, 2 या 3? दोस्तों 2 बनेगा ना, ये y के घाते 2। अब दोस्तों जेड देखेंगे, इसमें जेड है, इसमें जेड है, इसमें है ही नहीं, तो नहीं बनेगा दोस्तों। लॉसा में क्या करते हैं कि ले लेते हैं, जैसे 36, 27, 18 का लॉसा ले लिए 108, यहाँ x के घाते 10 है, यहाँ x के घाते 8 है, यहाँ है ही नहीं, तो उससे नहीं मतलब है, नहीं रहता है तब पर भी ले लेते हैं। तो दोस्तों x के घाते कौन बनेगा लॉसा में? यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, दोस्तों 10 बनेगा। अब दोस्तों y 5 है, 2 है, 3 है, तो y 5 बनेगा। z 3 है और 8 है, तो 8 बनेगा। अब मौसम में क्या करते हैं कि मौसम में तीनों में रहना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ मौसम ये 9 बन गया, यहाँ यक्स 10 है, यहाँ यक्स 8 है, यहाँ है ही नहीं, तो नहीं बनेगा दोस्तों। अब आगे y 5 है, y 2 है, y 3 है, तो y 2 बनेगा। z यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है ही नहीं, तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा मौसा और यही बन जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 4 हो गया है। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। हाँ तो दोस्तों सवाल नंबर 5 है 10x² y² 5x³ y³ z³ 10y³ z³ का लॉसा और मौसा। तो दोस्तों हमें लॉसा निकालना है। कौन कौन संख्याएं हैं? 10x² y² 5x³ y³ z³ और 10y³ z³। इसका हम निकाल लेते हैं लॉसा। लॉसा में जो मिलेगा वो, जो नहीं मिलेगा वो भी। तो दोस्तों 10, 5, 10 का लॉसा निकालेंगे 10। यहाँ यक्स 2 है, यहाँ यक्स 3 है, यहाँ यक्स है ही नहीं, तो दोस्तों x 3 वाला बनेगा। y 2 है, y 3 है, y 3 है, y 3 वाला बनेगा। यहाँ z है ही नहीं, z 3 है, z 3 है, z 3 वाला बनेगा। दोस्तों लॉसा तो बन गया। अब देखेंगे मौसा। तो दोस्तों 10, 5, 10 का मौसा लेंगे 5। यहाँ यक्स 2 है, यहाँ यक्स 3 है, यहाँ है ही नहीं, तो नहीं बनेगा दोस्तों। यहाँ y 2 है, y 3 है, y 3 है, तो क्या बनेगा दोस्तों? y 2 बन जाएगा। यहाँ z है, यहाँ z है, यहाँ नहीं बनेगा, तो दोस्तों यही बन जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों लॉसा में जो नहीं मिलता उसको भी ले लेते हैं। मौसा में मिलना चाहिए। अगर 3 पार्ट हैं तो तीनों में, 4 पार्ट हैं तो चारों में। तो दोस्तों लॉसा फिर से समझ लेते हैं। 10, 5, 10 का लॉसा लेंगे 10। यहाँ यक्स 2 है, 3 है, यहाँ है ही नहीं, तो यक्स 3 बनेगा। y 2 है, 3 है, 3 है, y 3 बनेगा। z है ही नहीं, z 3 है, 3 है, तो मतलब z 3 बनेगा। मौसा में तीनों में मिलना चाहिए। 10, 5, 10 का कितना बनेगा मौसा? 5। यहाँ यक्स है, यक्स है, यहाँ है ही नहीं, y है, y है, y मतलब ये बन जाएगा। तो y 2, 3, 3 कौन बनेगा दोस्तों? y 2 बन जाएगा। z है ही नहीं, तो दोस्तों ये आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 5 हो गया है। चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। हाँ तो दोस्तों सवाल नंबर 6 है 5 के पावर -1, 5 के पावर -2, 5 के पावर -3 तथा 5 के पावर -4 का लॉसा और मौसा। दोस्तों 5 के पावर -1, -2, -3, -4, इसका हमें लॉसा लेना है। तो दोस्तों लॉसा में घात सबसे ज्यादा वाला लेते हैं ना। तो दोस्तों लॉसा में घात सबसे ज्यादा कौन है?
दोस्तों -1, -2, -3 या -4। दोस्तों माइनस में है तो जो माइनस में सबसे कम होता है वही सबसे बड़ा होता है ना। तो दोस्तों यहाँ 1 है कि 4? अगर दोस्तों केवल 1 और 4 रहता तब तो 4 बन जाता, लेकिन माइनस में है ना तो दोस्तों 5 के पावर -1 बन जाएगा। इसका क्या लसा बन जाएगा। अब म सा बनेगा तो दोस्तों घात जो सबसे कम होगा वही बनेगा। तो दोस्तों घात कौन कम है? 5 के पावर -4। दोस्तों फिर से समझ लीजिए, अगर केवल 1, 2, 3, 4 रहता तो लसा क्या बन जाता? 5 के पावर 4। और म सा क्या बन जाता? 5 के पावर 1। लेकिन दोस्तों ये माइनस के साथ है घात में ना, ये घात में क्या है? माइनस के साथ। तो दोस्तों जो माइनस में सबसे कम होता है वही सबसे बड़ा होता है। माइनस में जो सबसे कम होता है वही सबसे बड़ा होता है ना। तो दोस्तों लसम लसा देखेंगे, जो घात सबसे बड़ा हो तो सबसे बड़ा कौन है? यही है ना। दोस्तों यही सबसे बड़ा घात है, सबसे बड़ी घात दोस्तों यही है। और म सम में सबसे छोटी घात देखते हैं तो दोस्तों सबसे छोटी घात ये है। तो दोस्तों यही बन जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। हाँ तो दोस्तों सवाल नंबर 7 है 7 के पावर -3, 7 के पावर -4, 7 के पावर -2 और 7 के पावर -5 का लसा और मसा। तो दोस्तों 7 के पावर -3, 7 के पावर -4, 7 के पावर -2 और 7 के पावर -5, इसका हमें लसा लिखना है। तो लसा में क्या देखेंगे? सबसे ज्यादा वाला घात। तो दोस्तों सबसे ज्यादा वाला घात कौन है? 3, 4, 2, 5, 2 है। तो दोस्तों 7 के पावर -2 हमारा बन जाएगा लसा। अब देखेंगे दोस्तों मसा। मसा में जो सबसे छोटा घात हो तो सबसे छोटा घात ये है दोस्तों 7 के पावर -5। तो दोस्तों यही बन जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों फिर से समझ लेते हैं, यही 7 के पावर -3, 7 के पावर -4, 7 के पावर -2, 7 के पावर -5। हमें लसा लेना है तो लसा में सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो 3, 4, 2, 5 में सबसे बड़ी घात कौन है? 2। दोस्तों माइनस में है ना तो काम उल्टा होगा। अगर प्लस में रहता तो चलो 5 बन जाता, लेकिन दोस्तों माइनस में है तो ये उल्टा बनेगा। माइनस में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है ना। जैसे अगर हम पूछ लेंगे कि -2 और -3 इसमें बड़ा कौन है? दोस्तों बड़ा कौन है? -2 बड़ा है। कौन है दोस्तों? -2 बड़ा है। तो दोस्तों अब मालूम चल गया यहाँ सबसे बड़ा कौन है? -2 है। मौसा कौन है? जो घात सबसे बड़ा होगा। तो घात कौन सबसे बड़ा है दोस्तों? ये। तो मतलब कि यही -5 है जो सबसे छोटा है। तो दोस्तों 7 के पावर -5। तो दोस्तों यही बन गया हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 7 भी समाप्त हो गया और हो गया। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल की घंटी अवश्य दबाएं। दोस्तों इसी तरीके का बेस्ट वीडियो और ट्रिक पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्ते दोस्तों।